हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्वेश्चन है एक्सपांशन ऑफ हॉट गैसेस इन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन इज डैश। जो हॉट गैसेस का एक्सपांशन होता है इंटरनल कंबस्टन इंजन में, वो किस तरह से होता है वो आपको बताना है। तो देखो, इसके लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन की, उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो गैस होती है वो हॉट गैस होती है। दैट मीन्स इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, टेम्परेचर हाई है। और अगर मुझे गैस को एक्सपांड करना है तो मुझे इसके प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब इनका जो प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। और जब इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली गैस जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस बाय, ये जो होती है प्रोड्यूस बाय कंबस्टन, और ये अप्लाई करता है एक डायरेक्ट फोर्स। ठीक है, एक डायरेक्ट फोर्स जो है वो अप्लाई करेगा, किस पर अप्लाई करेगा, जो इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं उस पर अप्लाई करेगा। बेसिकली ये जो फोर्स होता है वो पिस्टन पर अप्लाइड होता है। सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस पर ये इस तरह से पिस्टन लगा हुआ है और इसमें कोई गैस भरी हुई है। अगर मुझे इस गैस को क्या करना है, एक्सपांड करना है, तो एक तो मुझे बाहर से क्या करना पड़ेगा, इसमें हीट ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंबस्टन चैम्बर होता है जिसमें हमारे पास क्या है, फ्यूल भरा हुआ है। जब इसको हम हीट देंगे तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो कंबस्टन चैम्बर होता है वो मूव करता है थ्रू द सिलेंडर वॉल। और इसमें जो प्रोसेस यूज होता है वो होता है कंडक्शन का प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गैस का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं, जो इंटरनल कंबस्टन चैम्बर में जो भरी हुई है गैस, उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेज द टेम्परेचर ऑफ गैस, जिसकी वजह से इसका जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो पीवी इक्वल्स टू एन आर टी से हम जानते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमें प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जो V होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, P होता है। तो गैस जो होगी वो क्या करेगी, एक्सपांड करेगी, जिसकी वजह से गैस जब एक्सपांड करेगी तो उस पर क्या डालेगी, वो फोर्स लगेगा। और फोर्स जो लगता है वो इंजन के किसी ना किसी कंपोनेंट पे लगता है, जिसमें आपका ये पिस्टन भी हो सकता है। ठीक है, आपका पिस्टन हो सकता है, आपका टरबाइन ब्लेड्स हो सकते हैं, आपके रोटर हो सकते हैं, और आपका नोजल हो सकता है, जिन पर क्या लगता है, आपका फोर्स लगता है पिस्टन पर, जिसकी वजह से गैस जो होती है वो क्या होती है, फाइनली एक्सपांड हो जाती है। गैस जो होती है वो क्या होती है, एक्सपांड होती है। तो अगर ये मैं प्रोसेस देखूं तो प्रोसेस में देखिए कि जो P है वो एक तो T के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। वॉल्यूम फिक्स है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है, द वर्क डन टू पुश अ पिस्टन हेड इज डन बाय एक्सपांडिंग गैस। जो एक्सपांडिंग गैस होती हैं वो क्या करती हैं, वर्क डन करती हैं पिस्टन पर, जिसकी वजह से गैस जो होती हैं वो एक्सपांड करती हैं। तो हमारा यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपांशन ऑफ हॉट गैसेस इन एन एक्सटर्नल इंटरनल कंबस्टन इंजन इज applies applies डायरेक्ट फोर्स। और ये फोर्स किस पर अप्लाई होता है, टू द सम कंपोनेंट ऑफ इंजन, जिसमें हम बेसिकली हम पिस्टन की बात करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।